Dear students, in our last session, we have understand about what is the meaning of staffing, what is the importance, why staffing is very important, and I have also explained you about HRM, Human Resource Management. पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है स्टाफिंग का, क्यों इम्पोर्टेंट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। क्या प्रोसेस होता है स्टाफिंग में, क्या प्रोसेस होता है स्टाफिंग में, क्या स्टेप्स होते हैं स्टाफिंग के, वो आज हम एनालाइज करेंगे, सीखेंगे। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं स्टेप, प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप्स। जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं यानी लोग राइट पर्सन को राइट प्लेस पे रखने की बात करते हैं, सही लोगों को हायर करने की बात करते हैं, उनको राइट प्लेस पे रखने की बात करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी किसी को उठा लिया और जितना मन चाहे किसी को भी रख लिया एम्प्लॉयज को और काम करवा रहे हैं उनसे। ओके, तो ऐसा नहीं होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है, उसका कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। वो स्टेप्स को आप आज हम एनालाइज करेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले हम जब बात करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की, तो वो सबसे पहला वो पॉइंट है वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। यानी एस्टिमेटिंग मतलब अनुमान लगाना कि कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है कंपनी में, वो है हमारा पहला प्रोसेस। एस्टिमेटिंग मैन पावर पर कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए कंपनी दो चीजों का अपनाती, दो प्रोसेस फॉलो करते हैं लोग। सबसे पहले वो चेक करते हैं कि मैन वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस क्या है कंपनी का। इसको आप ध्यान सुनिएगा, केस स्टडी में आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिए और सुनिएगा और सीखिएगा, ठीक है। वर्कलोड एनालाइज क्या होता है? वर्कलोड एनालाइज होता है टू फाइंड नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, उसमें 50 लोग काम कर रहे हैं और उन्हें 20 लोगों की और जरूरत है, यानी उस कंपनी में काम बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी इस समय क्या हो रहा है, इस समय प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और काम बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उन्हें और एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो कंपनी क्या है, लोड में है। क्या लोड में, यानी उन्हें और वर्कफोर्स चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, यानी उन्हें कंपनी के ऊपर लोड है, उन्हें और लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो उसको बोलते हैं वर्क लोड एनालिसिस। यानी कंपनी एनालिसिस करेगी, अनुमान लगाएगी कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, वो है आपका वर्क लोड। और एनालाइज करने के बाद कंपनी लोगों को हायर करेगी, लोगों को कंपनी में रखेगी। 15 लोगों की जरूरत है, 10 लोगों की जरूरत है, 5 लोगों की जरूरत है, उसको लेकर आएगी। यानी कितना लोड है कंपनी में वर्क का, उसके हिसाब से एम्प्लॉयज को रखना, वो होता है हमारा वर्कलोड एनालिसिस। और दूसरी जब हम बात करते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस की, तो वहां पर वर्कफोर्स, आपने सुना होगा वर्कफोर्स क्या होता है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। आपने सुना होगा आर्मी में, और आर्मी में अक्सर बोला जाता है कि हर एक कंट्री बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं कि हमारे पास इतना वर्कफोर्स है, हमारे पास इतना आर्मी का वर्कफोर्स है, इतना फोर्स है हमारे पास। दूसरी कंट्री में हमारे पास इतना आर्मी का फोर्स है। कभी आपने एनालाइज किया है? तो उसका मतलब क्या है कि उतने लोग उस कंट्री में, आर्मी में उतने लोग उनके अंडर में है। फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग उनके अंडर में अभी हैं, उतने आर्मी के पर्सन के अंडर में काम कर रहे हैं इस समय। ओके, तो वो होता है वर्कफोर्स। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी क्या बोलेगी, मेरे पास 50 वर्कफोर्स है। सिंपल सा, मेरे पास 50 वर्कफोर्स है। ओके, तो वो होता है वर्कफोर्स, और वो होता है वर्कफोर्स। ओके, यानी कि एनालाइज करना कि कितने एम्प्लॉयज हैं, उसको कहते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस। और कंपनी क्या करती है, इसी दोनों में कंपेयर करती है, इसी दोनों में कंपेयर करती है कि वर्कलोड एनालिसिस क्या है और वर्कफोर्स एनालिसिस क्या है। वर्कलोड मतलब कितने लोगों की जरूरत है कंपनी में, और वर्कफोर्स मतलब क्या है कि हमारे कितने लोग हैं अभी प्रेजेंट में। तो इसको कंपेयर करने के बाद अगर और लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग और लोगों को वहां पे रखते हैं काम करने के लिए। ओके, सेकंड में आते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब, दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, हम सिंपल से जो कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो लोगों को बोलती है कि भाई आप आइए और अपने एप्लीकेशन दीजिए, हमारी कंपनी में वैकेंसी है, अभी जॉब वैकेंसीज हैं, जॉब वैकेंट है, जॉब जो पोजीशन है वो वैकेंट है, यानी जगह बहुत है हमारी कंपनी में, हमें और लोगों की जरूरत है। तो उसके क्या करते हैं, हम रिक्रूटमेंट करते हैं, लोगों को इंड्यूस करते हैं, लोगों को शामिल करते हैं। उसके लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं कि आप अपना रिज्यूम लेकर आइए और सबमिट करिए, यानी फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन।
अप्लाइंग फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन, उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट, उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हम लोग का सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या होता है, यानी सबसे पहले यदि प्रोसेस आ रहा है, सबसे पहले हमने एस्टिमेट किया, अनुमान लगाया कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, फिर अब हमें मालूम चल गया कि हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, हमें 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, हमें 50 लोगों की रिक्वायरमेंट है, हमें 1000 लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमने क्या किया, रिक्रूटमेंट किया। भैया आप आइए अपना एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए। अब वो लोग क्या करेंगे, हमने रिक्रूटमेंट करवाया, यानी कि हमने न्यूज़पेपर के थ्रू कहीं पर भी हमने मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट करवाया कि हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, वो होगा रिक्रूटमेंट। देन सिलेक्शन, अब जो जितने रिज्यूम हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं, अब उसमें से हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन मतलब क्या होता है, चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द जॉब, यानी सिलेक्शन करना, चूज करना कि कौन कैपेबल है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उस पोस्ट जो खाली है उस पोस्ट के हिसाब से उसकी क्वालिफिकेशन है कि नहीं, वो बंदा फिट बैठता है कि नहीं बैठता, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे या उसका सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट करना, प्लेसमेंट मतलब क्या है, ऑक्यूपाइंग द पोजीशन इन द कंपनी, यानी कि उस जो खाली जगह थी कंपनी में, अब क्या किया गया, अब हमने पहले क्या किया, प्रोसेस से तो चलते हैं, अनुमान लगाया, एस्टिमेट किया कितने लोग रिक्वायरमेंट है, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट किया, रिक्रूटमेंट किया, लोगों के एप्लीकेशन को मंगवाया, फिर जमा किया, फिर उसका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद फिर क्या हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद उनको प्लेस करेंगे कंपनी में। भाई हाँ, आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आप क्लर्क हैं कंपनी में, आपको ये काम ऑफिस वर्क करना है, आपको ये करना है, प्रोडक्शन में काम करना है, या फिर आपको उस जो भी पोजीशन से कंपनी में उसमें उनको शामिल करेंगे, वो पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, यानी अब वो उस पोजीशन में बैठकर वर्क करेगा। फाइनली इसका क्या हो गया, सिलेक्शन हो चुका है, अब उसको प्लेस करेंगे उस जगह पर। एंड देन दैट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, दैट ओरिएंटेशन का इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। अब जब उसका प्लेसमेंट हो गया है, अब बाकी लोगों से जो अदर स्टाफ कंपनी में, उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन, यानी कि जो नया स्टाफ आ रहा है उसका प्रेजेंट, इसको क्या करना, ओरिएंटेशन कराएंगे, यानी कि उसको और लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने का काम किसमें करते हैं, ओरिएंटेशन में करते हैं। ओके, एंड लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसको डेवलपमेंट करवाना, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज को सिर्फ रखने से नहीं, फिर उनको क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ता है, उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना कैसे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उनका डेवलपमेंट करवाना। डेवलपमेंट से मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट से मतलब है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि अगर वो अच्छा काम करते हैं उनको शाबाशी देना, यस यू हैव डन वेरी वेल, और कैरियर ग्रोथ, उनको कैरियर ग्रोथ करना, यानी उनको उनके कैरियर में और आगे बढ़ाना। अगर वो लोअर पोस्ट में है और अच्छा काम कर रहे हो तो उनको अपर पोस्ट देने की, अपर पोस्ट देना। ओके, वो होता है कैरियर ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि आप समझते होंगे स्टार्टिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो और प्लीज आप याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले आपने फर्स्ट याद कर लिया और 3 याद कर लिया फिर आप सेकंड पे आ रहे हैं, नो, ऐसा नहीं होता। जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो आपको सिस्टमैटिक वे में 1 to 5 पूरा का पूरा जाना पड़ेगा। ओके, मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इस पर आप और अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़िए और समझिए और सीखिए। थैंक यू।